हम लोग शुरू करते हैं क्या, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। कब? 1761 में। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761। तो अब जब ये थर्ड बैटल लिख रहा है, इसका मतलब है कि इससे पहले दो बैटल और पानीपत में हुई होंगी जो इम्पोर्टेंट हैं। तो थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए। तो रिवाइंड करके जाएगा तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके किसके बीच हुआ था, याद कीजिए। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, यही होता है तरीका पढ़ने का। तो थोड़ा सा जब पीछे जाएंगे तो याद करेंगे, अरे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत तो हमने बाबर के टाइम पर पढ़ा था। तो बाबर वर्सेस कौन, बताइए? लोधी। कौन लोधी था? इब्राहिम लोधी। और यही अंतिम दिल्ली मुगल सुल्तान था, सॉरी अंतिम दिल्ली सुल्तान था जिसकी, और पहला ऐसा सुल्तान दिल्ली का जो वॉर में मारा गया। और यहाँ से दिल्ली सल्तनत खत्म होती है और मुगल सल्तनत की शुरुआत होती है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इज द स्टार्टिंग ऑफ मुगल सल्तनत। याद आया? तो फिर पहला ये है। तो फिर सेकंड कब हुआ? तो जब सेकंड याद करेंगे तो वो आएगा कब? अच्छा, अकबर के टाइम पर। ओहो, अकबर के टाइम पर पढ़े थे। तो अकबर राजा था, लेकिन अकबर राजा तो था, लेकिन उस वक्त अकबर की नहीं चलती थी। किसकी चलती थी? बैरम खां की चलती थी। किसकी? बैरम खां की। तो बैरम खां के लीडरशिप में मुगल आर्मी ने किसके साथ? हेमू के साथ युद्ध किया था। और जब हेमू के साथ युद्ध हुआ था तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंड बैटल ऑफ क्या? पानीपत। तो उस वक्त मुगल बादशाह तो अकबर था, मुगल बादशाह अकबर था, लेकिन असल में जिसने वो लड़ाई लड़ी थी वो कौन था? वो था बैरम खां। और किसके वर्सेज? तो वर्सेज था हेमू। और ये हेमू कौन था, किसके तरफ से? तो मोहम्मद शाह ऑफ बंगाल। क्या? ये हेमू जो था ये वजीर था किसका? बंगाल के मोहम्मद शाह का। और ये कब हुआ था वॉर? तो याद आया कि अच्छा ये तो 1556 में हुआ था। ये कब हुआ था? ये 1526 में हुआ था। 1526 में पहला बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें मुगल की तरफ से बाबर और दिल्ली सल्तनत का इब्राहिम लोधी। दूसरा बैटल ऑफ पानीपत, तो मुगल की तरफ से मुगल बादशाह अकबर, लेकिन लड़ा कौन? बैरम खां। बंगाल का सुल्तान मोहम्मद शाह, लेकिन लड़ा कौन? उसका वजीर हेमू विक्रमादित्य। और इस तरह से इसमें भी मुगल की जीत हुई, इसमें भी मुगल की जीत हुई। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, इसमें मुगल नहीं है, मुगल सल्तनत है दिल्ली में, लेकिन मुगल नहीं लड़ रहे हैं। देखिए याद करने का तरीका, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत मुगल सल्तनत की शुरुआत, ठीक है, मुगल सल्तनत की शुरुआत। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत अकबर के युद्ध लाइफ का, अकबर के लाइफ का पहला युद्ध, अकबर के एज ए एम्परर पहला युद्ध, यानी मुगल एम्पायर। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत मुगल एम्पायर इज देयर बट नो इन्वॉल्वमेंट, पर इसमें मुगल एम्पायर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसमें किसका है? मराठा और अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, चलिए तो इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ऐसे ये बताया ना आपको कि हाँ एक आया थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, तो फिर तुरंत दिमाग में कहते पहला दूसरा भी तो हुआ होगा ना। तो यही होता है आपको पढ़ने का तरीका। इस तरह से जब आप पढ़ोगे तो आपको चीज़ें कभी नहीं भूलेंगे और
एक कंपैरेटिव स्टडी होगी, और यही कंपैरेटिव स्टडी आपको क्या करती है, याद करने में मदद करती है। और इसी तरह की कंपैरेटिव स्टडी से ही आप यूपीएससी के क्वेश्चंस या अपने जो भी स्टेट्स के आप पीसीएस एग्जाम दोगे उसका आंसर ऐसे ही कंपैरेटिव क्वेश्चंस बनते हैं, और इसी कंपैरेटिव स्टडी के हिसाब से आप आंसर दे लोगे, और ये हमेशा याद रहेगा। ऐसे जब आप पढ़ोगे तो हमेशा याद होगा, और सारा कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा। तो लिखिएगा, इन 1759, थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं, लिखिएगा, अहमद शाह अब्दाली क्रॉस्ड इंडस रिवर एंड वॉन पंजाब। अब अहमद शाह अब्दाली इंडस को क्रॉस किया और पंजाब पर अटैक किया। अब पंजाब पर जो था वहाँ का हेड, वो इतना बड़ी आर्मी से नहीं जीत पाया, और पंजाब वो जीत लिया। इधर मुगल वीक थे, मुगल की सपोर्ट पहुंच नहीं पाई, और मराठा कहाँ थे, मराठा तो पूना में थे, मराठा तो पूना में बैठे हुए थे ना पेशवा अपनी पूरी आर्मी के साथ। और बाकी जो इनके कॉन्फेडरेसी थे, सिंधिया या कहते हैं गायकवाड़, तो ये सब तो डेक्कन में थे ना, तो पंजाब पहुंचने में तो अभी बहुत टाइम लग जाता। जब तक ये लोग पंजाब के अपना सपोर्ट ले पहुंचे तब तक तो वो पंजाब जीत लिया। ठीक है, नेक्स्ट, जब उसने पंजाब जीता तो दिल्ली में क्या हुआ कि जो मराठा ने अपना जो ऑफिसर दिल्ली में नियुक्त किया था, उनका नाम था उस वक्त मुगल दरबार में सदाशिव राव। क्या नाम था उनका, सदाशिव राव। तो सदाशिव राव क्या करते हैं, दिल्ली को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। क्या करते हैं, सदाशिव राव दिल्ली को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। तो लिखिएगा, जब उन्होंने देखा कि अहमद शाह अब्दाली पंजाब क्रॉस किया, तो 1760 में, इन 1760, सदाशिव राव RAO राव भाऊ मराठा लीडर ऑक्यूपाई द दिल्ली, यानी दिल्ली पर इन्होंने अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, और कोई उस वक्त, मराठा सबसे बड़ी पावर थी, कोई भी उस वक्त इनको रोकने को तैयार, मतलब कोई रोक ही नहीं पाया। और ये समझिए कि इस तरह से दिल्ली इनके अब हाथ में आ गई थी। किसके हाथ में, मराठों के हाथ में थी। अब दिल्ली तक मराठों की पूरी पावर, सब कुछ मराठों के हाथ में थी। कहाँ से, पुणे से लेके दिल्ली तक पूरा एरिया इनके पास था। अब क्या होता है, जब दिल्ली में सदाशिव राव हैं और उधर से कौन, अहमद शाह अब्दाली पंजाब से बढ़ता है, तो इधर से क्या है, दिल्ली से चलते हैं सदाशिव राव। तो अब उधर से क्या होगा, पंजाब से दिल्ली की तरफ बढ़ेगा अहमद शाह अब्दाली, और दिल्ली से बढ़ेंगे मराठा सदाशिव राव। दोनों कहाँ मिलेंगे, हरियाणा के पानीपत के बैटल ग्राउंड में। जैसे फर्स्ट में क्या हुआ था, उधर से बाबर उसी रास्ते आया था पंजाब होते हुए ही, और इधर से कौन, इब्राहिम लोधी गया था, बैटल ऑफ पानीपत, फिर वहीं पानीपत के ग्राउंड में मुलाकात हुई थी। फिर नेक्स्ट क्या था, ये अकबर के पास अभी बहुत बड़ा एरिया तो था नहीं, तो अकबर उस वक्त दिल्ली में तो था नहीं, मतलब दिल्ली वगैरह वाला एरिया था, लेकिन चलिए वो बैटल भी, बैटल ऑफ पानीपत कहाँ हुआ, वहीं पर हुआ, बैरम खां और हेमू के बीच में। और तीसरा अब फिर होगा मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। तो लिखिएगा, ऑन 14 जैन, डेट नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा, 1761, on 14th Jan 1761, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत
started between Ahmad Shah Abdali and मराठाज, और मराठा किसके अंडर में? अंडर द लीडरशिप ऑफ कौन? सदा शिव राव भाव। तो देखिए, जो पेशवा हैं बालाजी बाजीराव, वो तो पूना में बैठे हुए हैं ना, दिल्ली में उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव दे रखा है। तो एक थे रघुनाथ राव, उसके बाद आए सदाशिव राव। तो अभी बैटल ऑफ पानीपत में, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठों को लीड कौन करेंगे? सदाशिव राव भाऊ लीड करेंगे। बालाजी बाजीराव लीड नहीं करेंगे। कौन करेंगे? सदाशिव राव लीड करेंगे। ठीक है ना। तो अब 14 जनवरी 1761 को एक बहुत ही भयंकर युद्ध होता है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें क्या होती है? मराठा आर्मी की हार होती है। तो लिखिएगा, द मराठा आर्मी lost the third battle of Panipat and many important Maratha chiefs या लीडर्स, जो भी कहिए, chiefs including सदाशिव राव भाऊ, विश्वास राव कौन है? सन ऑफ बालाजी बाजी राव, जसवंत राव पवार एंड many others lost their life। तो बहुत से मराठा चीफ, एक नहीं कई मराठा चीफ इसमें मारे गए, जिसमें सदाशिव राव भाऊ खुद जो दिल्ली को संभाल रहे थे उनकी डेथ हुई, बालाजी बाजीराव के बड़े बेटे विश्वनाथ राव, दूसरे एक चीफ जसवंत राव पवार, और भी कई लीडर ने अपनी जान दी, यानी कि उनकी डेथ हुई। और क्या निकला? लिखिएगा, और इस लॉस की वजह से क्या हुआ? मराठा एम्पायर टूट सा गया। मराठा एम्पायर जो एक इतना मजबूत एम्पायर था, वो क्या हो गया? लगभग खत्म सा होने की कगार पर खड़ा हो गया। ठीक है। तो यानी मराठा एम्पायर का एक्सपेंशन भी रुक गया और मराठा एम्पायर फ्रेगमेंटेड भी हो गया। तो ये हुआ
ये था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। अब इसमें एक पॉइंट आपसे थोड़ा सा पूछा जाता है कभी कभी, उसमें मेंस वगैरह में हो सकता है थोड़ा सा, या ये पॉइंट आपको कुछ बता देता हूँ कि डिफीट हुई क्यों। कहीं पर आपको मेंस वगैरह में इसके कुछ पॉइंट्स आपके काम आएंगे। तो अगला पॉइंट टॉपिक लिखेंगे कॉजेज ऑफ डिफीट ऑफ मराठाज इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तीसरे बैटल ऑफ पानीपत में मराठों की हार क्यों हुई उसको अब यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो अब लिखिए क्या, कॉजेज ऑफ डिफीट ऑफ मराठाज किसमें, इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठों की हार क्यों हुई। भाई कुछ तो रीजन होगा, एनालाइज करते हैं उसको। लिखिए 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 पहला पॉइंट लिखिए, डिप्लोमेटिक फेलियर ऑफ सदाशिव राव भाऊ एंड superiority of Abdali against him as कमांडर। देखिए यहाँ डिप्लोमेटिक फेल्योर जो लिखा है उसका मतलब ये हुआ कि सदाशिव राव थोड़ा सा ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, और ओवर कॉन्फिडेंट वो इस तरह हुए कि उन्होंने किसी की मदद नहीं ली है। जैसे और भी वहाँ पर लोग थे जो, जैसे अवध के नवाब थे, रोहिला चीफ सरदार था, तो इन सबों की मदद इन्होंने नहीं लिया। मुगल आर्मी तो वैसे ही वीक थी, मुगल आर्मी की भी मदद नहीं मिली। इन्होंने सोचा कि हम अपने मराठा आर्मी के दम पर अकेले जीत लेंगे, और इन्होंने क्या किया, और किसी की मदद नहीं ली। और वहीं अब्दाली जो बाहर से आया था उसने दूसरे भारत के, इंडिया के चीफ्स की मदद ले लेता है और अपने आप को और मजबूत कर लेता है। तो लिखिएगा, लिखिए शुजाउद्दौला ये कौन था, ये है नवाब ऑफ अवध। अवध भी उस वक्त लगभग इंडिपेंडेंट हो चुका था, कहाँ से, मुगल एम्पायर से। तो शुजाउद्दौला नवाब ऑफ अवध। दूसरा रुहेला चीफ सरदार हफीज रहमत खां। ये नहीं भी याद रखिएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन ये शुजाउद्दौला नवाब अवध ये याद रखिएगा, उस वक्त अवध का नवाब शुजाउद्दौला था। ठीक है, हाँ, एंड सदुल्ला खां सपोर्टेड किसको, अब्दाली। तो सोचिए ये सब भारत के नवाब थे, इंडिया के नवाब थे, इंडिया के एरिया के, लेकिन खैर उस वक्त भारत जैसा कुछ नहीं था, उस वक्त हर कोई अपनी अपनी टेरिटरी समझता था। तो यहाँ के लोकल के होके इन्होंने मराठों की मदद, मराठे इनसे मदद नहीं लिए, लेकिन अब्दाली बाहर से आकर इनकी मदद ले लेता और मराठों को हराता है। तो मराठे यानी कि जो ये थे, यहाँ पर जो मराठे लीडर है कौन, सदाशिव राव, वो नेगोशिएट करने में क्या हुए,
नेगोशिएट नहीं कर सके अवध के नवाब से, बाकी यहाँ के लोकल चीफ के साथ। अहमद शाह अब्दाली वो नेगोशिएशन कर लिया। नेक्स्ट, साथ में अब जब आप पानीपत का बैटल लड़ने जा रहे हो, तो पानीपत के बैटल का मतलब है कि हरियाणा का एरिया, हरियाणा का एरिया का मतलब है कि वहाँ पर जाट होंगे, और जाट किसके अगेंस्ट थे? जाट तो एक तरह से देखा जाए तो मुगल अंपायर के अगेंस्ट थे, और आपने मुगलों को जब हटाकर खुद वहाँ पर आप बैठे हो, अपना शासन चला रहे हो, तो आप जाटों से सपोर्ट ले सकते थे। पंजाब में अहमद शाह अब्दाली आया, पंजाब के सिख भी क्या थे? मुगल साम्राज्य के खिलाफ थे, लेकिन जब आप थे तो आप तो उनसे सपोर्ट ले सकते थे। इन्होंने न पंजाब के सिखों से सपोर्ट लिया, ना ही हरियाणा के जाटों से सपोर्ट लिया, और जो राजस्थान के राजपूताना थे उनसे भी तो आप सपोर्ट ले सकते थे, आपने उनसे भी सपोर्ट नहीं लिया। भाई अंबर वगैरह के राजा जो थे, जोधपुर, अंबर, जयपुर के राजा भले बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन कुछ तो थे। आपने दो 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 तीन तीन को इकट्ठा कर किए तो भी 10 राजा अगर आप इकट्ठा करते तो आपकी सेना कम से कम नहीं भी तो 10-10 हजार के हिसाब से 1 लाख की संख्या बढ़ जाती। 55,000 तो 50,000 की संख्या, 50,000 की सेना की संख्या उस वक्त के लिए बहुत बड़ी मायने रखती थी। वो अपनी सेना भी लेके आते, अपने साथ अपनी इन्फेंट्री भी लेके आते, पूरे अपने गोला बारूद सब लेकर आते, और अच्छे राजपूताना के तो अच्छे कमांडर भी होते थे। न जाने कितने युद्ध उन्होंने क्या किए, अकबर के लिए और बागियों के लिए जीते थे। भाई सिंध तक जाकर राजपूताना ही जीत कर आए थे ना, कंधार वगैरह अकबर के लिए, तो इन्होंने वो भी नहीं किया। तो इस वजह से लिखिएगा, जाट्स, राजपूत्स एंड सिख क्या हो गए? बिकेम न्यूट्रल। ये सब क्या हो गए? न्यूट्रल। तो यानी कि आप बाहर से आने वाले को अंदर से सपोर्ट मिल गया। अहमद शाह अब्दाली जो बाहर से आया उसको अंदर से सपोर्ट मिल गया, और आप यहीं के होकर यहाँ के लोग जो मुगल अंपायर के खिलाफ थे उनसे भी आप सपोर्ट नहीं ले पाए। ये क्या था? ये सदाशिव राव का बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर था, या यूं कहा जाए कि सदाशिव राव एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो गए। वो सोचे कि मैं अकेले अपने दम पर जीत ले जाऊंगा, और अहमद शाह अब्दाली को उन्होंने कम आंका, और उसका नतीजा ये हुआ कि इनकी हार हुई, और बहुत से मराठा लीडर क्या हो गए? अपनी जान गंवा बैठे। नेक्स्ट लिखिएगा, मल्हार राव होलकर, एक ये मराठा चीफ थे मल्हार राव होलकर। ये क्या हुए? तो लिखिएगा, मल्हार राव होलकर फ्लेड फ्रॉम वॉर इन मिडल या इन बिटवीन, इन बिटवीन। तो जब मल्हार राव होलकर ने देखा कि ये तो हम हार जाएंगे, कि आधा जब वॉर हुआ, कुछ वॉर के बाद उसको लगा कि अब तो हमारी हार निश्चित है, हम नहीं जीत पाएंगे, तो वो खुद और अपनी एक छोटी सी जो उसके अंडर टुकड़ी थी, क्योंकि चीफ था तो चीफ क्या करेगा, अपने साथ एक छोटी टुकड़ी तो रखेगा, 5,000 10,000 सैनिक जो भी रहे होंगे, सबको लेकर वो वॉर छोड़कर पीछे हट गया, भाग गया। मराठा चीफ भी पीछे हट गया। कौन? मल्हार राव होलकर। नेक्स्ट लिखिएगा, हियर पानीपत ए ओपन ग्राउंड, ए ओपन ग्राउंड, सो मराठास did not uses their guerrilla
मेथड ऑफ वॉरफेयर। मतलब अब यहाँ देखिए, मराठा जो थे वो गुरिल्ला वॉरफेयर के माहिर थे, और जो डेक्कन का एरिया है वो क्या है, वो तो प्लेट्यू है। तो वहाँ पर आप छुप कर छापा मार वॉर, गुरिल्ला वॉर कर सकते हो बड़े आराम से। लेकिन पानीपत क्या है, एक ओपन ग्राउंड है, मैदान है पूरा, वहाँ फेस टू फेस सामने दोनों सेनाएं खड़ी होकर लड़ेंगी। तो वहाँ पर आपकी पॉलिसी, यानी आप जिस वॉरफेयर के माहिर हो आप उसके अपोजिट लड़ रहे हो। मराठा गुरिल्ला वॉरफेयर के माहिर हैं और ये ओपन ग्राउंड में सामने टू से लड़ रहे हैं। तो क्या होगा, आप हल्के पड़ जाओगे, आप अपनी क्षमता के खिलाफ लड़ रहे हो, जो आपकी सुपीरियोरिटी है आप उसके अपोजिट वाला वॉर कर रहे हो। तो वहाँ क्या होगी, आपको दिक्कत हो जाएगी, और वही हुआ भी। नेक्स्ट, अब जब वॉर हुआ तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही दिन में वॉर खत्म होगा, कुछ दिन चला वॉर। तो मराठा जब वीक पड़ने लगे तो इनको क्या था, पूना से और बाकी जगहों से इनको मदद मिलनी चाहिए थी, वो मदद भी इनको नहीं मिल पाई। तो लिखिएगा, बालाजी बाजीराव डिलेड रीइंफोर्समेंट। बालाजी बाजीराव अपनी सेना लेकर पहुंच ही नहीं पाए मदद के लिए। जब ये हुआ कि हम कमज़ोर पड़ रहे हैं, हमें और सेना की ज़रूरत है, सपोर्ट चाहिए बैकग्राउंड से, तो बालाजी बाजीराव के पास जब तक मैसेज आया और बालाजी बाजीराव को पहुंचना चाहिए था तेज़ी से, बालाजी बाजीराव नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे, तो बालाजी बाजीराव डिलेड रीइंफोर्समेंट बिकॉज because because he was celebrating his second marriage. He was celebrating his second marriage until December 27, and up to this it was too late. तो जब तक बालाजी बाजीराव अपनी सेना वगैरह लेकर जाते तब तक तो बात खत्म हो गई। क्यों, क्योंकि बालाजी बाजीराव क्या कर रहे थे, वो अपना सेकंड मैरिज सेलिब्रेट कर रहे थे। तो यहाँ से सेना लेकर निकलने में इनको देर हुई, जब तक ये पहुँचते रास्ते में थे तब तक तो मैटर खत्म, यानी कि सदाशिवराव की जैसे ही डेथ हुई वैसे ही पूरा का पूरा मामला खत्म हो गया। तो लिखिएगा, बालाजी बाजीराव received the news of defeat of battle at भिलसा लिखिए, at भिलसा on 24th Jan 1761। तो अभी ये पूना से चलकर कहाँ अपनी सेना लेकर भिलसा ही पहुंचे थे कि
इनकी हार का न्यूज इनको मिला। और मराठा यानी कि बालाजी बाजीराव इतनी बड़ी सेना होते हुए पूना में ये अपनी सेना को मदद नहीं पहुंचा सके, क्योंकि ये अपने सेकंड मैरिज के सेलिब्रेशन में इतने बिजी थे। ठीक है, तो ये था कॉजेज ऑफ द डिफीट ऑफ मराठा इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, तो यहां हमने लिख लिया कॉजेज ऑफ डिफीट ऑफ मराठा इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो सबसे बड़ा क्या था? सदाशिवराव का डिप्लोमेटिक फेलियर, जिसकी वजह से अवध के नवाब वगैरह क्या किए? अब्दाली को सपोर्ट किए, और जाट राजपूत और सिख जिनसे इनको मदद लेनी भी थी उनको न्यूट्रल हो गए वो। दूसरे, इन्हीं के चीफ होलकर क्या हुए? वॉर छोड़कर भाग गए। और तीसरे, इनको अपना जो महारत था गुरिल्ला वॉरफेयर, उसके अपोजिट ओपन ग्राउंड में लड़ना पड़ा, यहाँ भी इनकी दिक्कत हो गई। और तीसरा, इनको जब सेना की जरूरत हुई तो बालाजी बाजीराव ने क्या किया? अपनी शादी के जश्न मनाने के चक्कर में सेना को यहाँ से ले जाने में देर कर दी, और जब तक ये भिलसा पहुंचते तब तक तो बैटल खत्म हो चुका था और मराठा हार चुके थे। और फिर क्या हुआ? लिखिएगा, ऑन 23 जून 1761, on 23 June 1761, बालाजी बाजीराव died. बालाजी बाजीराव died and succeeded by किसके द्वारा? by his younger son। बड़ा बेटा तो कहाँ पर? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मारे गए थे। तो यंगर सन, जिनका नाम था माधव राव फर्स्ट। तो अब कौन बनेंगे? पेशवा माधव राव बनेंगे। तो 1761 में अब पेशवा बनेंगे कौन? माधव राव। ठीक है, यहां तक समझ में आई बात? तो इस तरह से बालाजी बाजीराव भी की होती है डेथ, और तब तक मराठा एम्पायर बहुत वीक हो चुका होता है। क्यों? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के लॉस, यानी कि उसकी हार की वजह से। अब बनेंगे पेशवा माधवराव फर्स्ट। अब माधवराव फर्स्ट क्या करेंगे? अपने लाइफ टाइम में फिर से मराठों को मजबूत करेंगे, उनको स्टेबलाइज करेंगे। तो ये पूरे 10 साल इनके स्ट्रगल के बीते हैं। इनको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड वंस प्लीज़ like the video, subscribe the channel. Thank you very much.